विधान परिषद चुनाव में 5 में से 4 सीट पर जीत से लखनऊ में भाजपा दफ्तर का रंग गुलाबी है। गोरखपुर से लखनऊ तक भाजपा कार्यकर्ता जश्न में है। एमएलसी चुनाव में भाजपा को कानपुर उन्नाव खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत मिली है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता जीत के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की नीतियों को श्रेय दे रहे हैं। दावा है कि जनता का मोदी और योगी के चेहरे पर विश्वास बना हुआ है। यूं तो जश्न छोटा है, लेकिन इस जश्न का संदेश बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत का सपना देख रही भाजपा के लिए परिषद चुनाव के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर जो ये एमएलसी के चुनाव हुए, उसके नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यहाँ देखिए किस तरीके से पार्टी कार्यालय पर ये जश्न मनाया जा रहा है। विकास की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस विधानसभा एमएलसी चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति है, जो यहाँ पर युवाओं को रोजगार, युवाओं को बिना किसी भेदभाव के जातिवाद से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, ऐसे स्नातक युवाओं ने, शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ही बने हुए। विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 5 में से 4 सीटों पर सफलता मिली है। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट से भाजपा के अरुण पाठक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड सीट पर बाबूलाल तिवारी ने 1403 वोट से जीत दर्ज की। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा के जयपाल व्यस्त एमएलसी चुने गए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा के देवेंद्र सिंह चुने गए। मैं उनको सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत कानपुर स्नातक सीट में मुझे दिया है। साथ ही साथ मैं उन पार्टी के नेताओं को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये पूरा चुनाव मतपत्रों के आधार पर हुआ था और उनका जिस प्रकार का आरोप लगता था कि मतपत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, ये एक सिग्निफिकेंट है, एक संकेत है कि मतपत्र के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और ईवीएम के मशीन पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हालांकि कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही। भाजपा के वेणु भदौरिया को 3282 वोट मिले। मुद्दे आप लेकर के उतरे थे, उन पे खरे उतरे? हाँ, उन पर खरा उतारने के लिए हमने बड़े प्रयास किए और अब भी ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो भी सरकारें आती हैं, जब आई हैं तो सबके सामने इस तरह के प्रदर्शन और वर्ष में 1-2 कार्यक्रम इस तरह के स्टेट लेवल के करते हैं। डायरेक्टर के यहाँ धरना देना, आंदोलन भी मैंने किए समय समय पर। 10 में हमने संगठन ओम प्रकाश शर्मा से अलग होकर के बनाया, निर्दलीय जीते। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाले दिखाई पड़ते हैं। स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2015 और 2017 से कब्जा किए हुए थी और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक बनाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक ने। अरुण पाठक ने 53,000 से ज्यादा मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कमलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशिता कर रहे थे, उनको हराया है। विधान परिषद चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही भाजपा के लिए कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर हार झटका जरूर है, लेकिन 4 सीटों पर जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरपूर है। एमएलसी चुनाव में जीत को सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों में जनता की गहरी आस्था करार दिया है। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सुपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे। जाहिर है कि भाजपा एमएलसी चुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव के ट्रेलर की तरह देख रही है और संदेश दे रही है कि जनता का भरोसा भाजपा पर बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।